बोलिए। जी आपका बेटा राकेश बजाज 45 मेंबर यूथ है, हरियाणा बोल रहा हूँ जी। बोलो बेटा जी। पिताजी आज ना हिसार में कई किलो में पंडाल बनाया, लेकिन पिताजी इस हिसार की साध संगत की आगे और आपकी रहमत से वो भी छोटा पड़ गया, आज बुबुल का फूल भर गया जी। उसका रहमो करम, उसकी दया में रहमत। पिताजी आज रणवीर सिंह जी गंगवा डिप्टी स्पीकर सह परिवार कैबिनेट मंत्री विधानसभा पूरा परिवार आया हुआ है आशीर्वाद लेने के लिए जी बहुत बहुत आशीर्वाद जी उनको, और अच्छे कर्मों में और आगे बढ़े, तरक्की करे, मालिक आशीर्वाद। सरदाना मेयर हिसार है, ये भी बहन आशीर्वाद के लिए आई हुई है जी। उनको भी बहुत आशीर्वाद। डीएसपी महेंद्र सरसाना जी हिसार से, ये भी अपने दर्शनों के लिए और आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं जी। जी बहुत आशीर्वाद। आप हमें दर्शन दे रहे हैं, हम आपके कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। आप हमारे कर रहे हैं तो आशीर्वाद। हसीना बहन सुखदुआ समाज से हिसार से पूरा सुखदुआ समाज के साथ आई हुई है। थोड़ा तो कैमरा वाले दिखा दिया कर भाई, जिधर जिधर जिसकी बात होती कम से कम कैमरा वहां ले जाया करो। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और गांव की पंचायतें, पंच व सरपंच, जिला पार्षद और पार्षद सारे आए हुए हैं जी आशीर्वाद लेने के लिए और गुरु मंत्र लेने के लिए जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, आप लोग जो खड़े हो गए हैं, पंच सरपंच सारे के सारे, और मालिक से यही प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि आप लोग अपने इलाकों में एक क्रांति ला दें। खास करके हम हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने गांव में से नशे को जरूर दूर भगा दें, जो हमारी आने वाली औलाद को, पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, खात्मा कर रहा है, कमजोर करता जा रहा है। कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं गांव सत्र पे। तो आप सबसे यही गुजारिश है, प्रार्थना है, जितने भी गणमान्य लोग आप बैठे हैं, कि जरूर जरूर आप अपने अपने गांव में ये नशा, ये जो ड्रग है, इसका बंद करवाएं, इसे खत्म करवाएं। आशीर्वाद। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। रणवीर गंगवा जी बात करना चाहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज दिवाली से पहले दिवाली सभी संगत ने मना लीजिए आपके आशीर्वाद से। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आशीर्वाद। ये हमारा सौभाग्य है जी, ये जो रिजोर्ट है ये भी मेरे हलके में भी है, गांव गंगवा के अंदर है। अच्छा अच्छा। और गांव गंगवा के अंदर आपने पहली बाड़ी के अंदर चाह मस्ताना जी महाराज जी ने खुद ने 1960 के अंदर यहाँ डेरे की नींव रखी थी, और आप भी, आपके भी चरण पहले टिके थे, और आज आपने सभी संगत को वर्चुअल माध्यम से दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। आपके चरणों में यही विनती है कि हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस की हमारे जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे जितने भी भाई बहन है, खासकर ग्रीननेस वेलफेयर के, ये हमेशा वहां मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। और परमपिता मालिक से, अब आप खुद मालिक है, वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये जी बिल्कुल, ये तो उनकी रजा है। साध संगत की तरफ से आपके चरणों में बेनती करते हैं जी, और यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप आशीर्वाद देते रहते हैं, आपने मार्गदर्शन दिया है समय समय के ऊपर, आप इसी दृढ़ यकीन के साथ, और जिस तरीके से आपने बताया कि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके घरों में कोई कमी नहीं रहती, और आपके जो आशीर्वाद है उसी का परिणाम है कि आज पूरी संगत यहाँ डेरे में ना आकर के यह रिजोर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो डेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए इस रिजोर्ट के अंदर सारे आए हैं। मैं
एक बार फिर से आपके चरणों के अंदर, क्योंकि मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि मेरा तो संबंध डेरा से जन्म से है। जन्म जी। से इसलिए कि 1960 के अंदर आपने यहाँ डेरा बनाया। मैं तो 64 के अंदर मेरा जन्म हुआ था। माता जी भी आई है, पूरा परिवार आया हुआ है, और हमेशा ही तीनों बाडी के रूप में आपने यहाँ आकर के, गांव में आकर के, घर में आकर के दर्शन दिए, और आपका आशीर्वाद ही है कि आज किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद। आपके तो बुजुर्गवार भी कब से जुड़े हुए हैं। आप तब छोटे थे, सच है, बाद में पैदा हुए, तब जब छोटे थे तब भी आए, और बड़े हुए तो तब भी आए, और अब तो फिर और बड़े हुए हो तो तब भी आ गए हम। और आपके आशीर्वाद से ही सारा संभव है जी। मैं तो खुद 5 मेंबरी कमेटी के रूप में काम करता था। हाँ, बाद में कभी राजनीति के अंदर आ गया, तो 5 मेंबरी से के अलावा राजनीति के अंदर आकर के सेवा करने का आशीर्वाद आपने दिया, और जहां भी गया जो अपने आशीर्वाद से आज सफलता मिली है। और यही हाथ जोड़ के बेनती है जी, इसी तरीके से आप पूरी संगत पे आशीर्वाद बनाए रखें। जी जी बिल्कुल, सतगुरु पे रह जाए। पूरी साथ संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद जो भी साथ संगत आई है। और मालिक जरूर सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, उनकी रजा होती है। रजा में राजी सो मर्द गाजी, जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो रखते हैं मालिक, वैसे ही संत पीर फकीर रहते हैं। और आप लोगों की इच्छाएं भी मालिक जरूर सुनेंगे और जरूर पूरी करेंगे। एसपी साहब बात करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर लीजिए। आदरणीय गुरु जी, आपको प्रणाम। प्रणाम जी, आशीर्वाद। बड़ा सुनहरी मौका है कि मेरे गांव का आपका जो है शिष्य रमेश ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करवाया कि आपके मैंने वर्चुअल जो है दर्शन किए। जी जी, कोशिश करेंगे अब जहां भी होंगे हम आपके जो है ऑनलाइन नहीं बल्कि जो है फिजिकली जो है दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने आज जो शिक्षा दी है वो सारी मानवता के लिए है। जी बिल्कुल। सारी मानवता जो है इस पर आचरण करे तो शायद ये हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाए। जी बिल्कुल। मैंने 36 साल तक एक चौकीदार की भूमिका बॉर्डर पर जो है निभाई है बीएसएफ में। अभी मैं समाज श्री गंगवा साहब का मैं जो है आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे अपने साथ रखा और मैं इनका समर्थक हूँ। और आपसे अपील करता हूँ कि आप इसी प्रकार से स्वस्थ रहें और सारी जनता को ये जो है संदेश देते रहें। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद। और सरसाना गांव नड़वा के अंदर पड़ता है जी। अच्छा और अच्छा, हमेशा ये साथ लग करके मदद करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है जी जी बिल्कुल, आशीर्वाद आशीर्वाद। और हमारी तो जिंदगी का मकसद ही समाज का भला करना है। अभी जैसे हमने जिक्र भी किया था डीएसपी साहब की, भाई हर किसी का एक परिवार होता है, और संतों का परिवार तो जो भगवान अल्लाह मालिक परमात्मा की औलाद है वो सारा परिवार ही फकीर का होता है। तो ये तो हमारे खून की एक एक बूंद में भला मालिक ने करवाने के लिए लिख रखा है। करते ही रहना और करते ही रहेंगे, और जरूर मालिक रहमो करम करेंगे, सबके लिए ये चीजें होंगी। एडवोकेट प्रधान और बार के प्रधान रहे हुए अपने आंसी से जगदीश जी बात करना चाहते। जी, आशीर्वाद जी। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी हमेशा आपने मेरे ऊपर दया मेर रखी है। पिताजी मैं तो कुछ भी नहीं था, आपने ही बनाया हूँ जो कुछ हूँ। आज मैं ब्लॉक भंगीदास की सेवा कर रहा हूँ पिताजी। जी बेटा। झांसी से। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद दो पिताजी। पूरा आशीर्वाद बेटा। निभाऊं जरूर बेटा। सारी संगत जुड़ के रहे पिताजी। बिल्कुल बेटा, आपकी ड्यूटी है बेटा, आप निभा रहे हैं, और मालिक तरक्की दे, हिम्मत दे आपको। धन धन सतगुरु सारी ब्लॉक को, सारे हिसार को आशीर्वाद दो जी, पिताजी। सारे को आशीर्वाद बेटा, जितने जिम्मेवार हैं सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। बहनों की तरफ भी अगर कोई बात करना चाहते हो तो माता बहनें बेटियां हमारी वो भी बात कर सकती हैं। हाँ बेटा। पिताजी हिंदू इंसाफ 45 मेंबर सिरसा से। हाँ बेटा। पिताजी
पिंकी बहन है, आज गुरु मंत्र लेना है इन्होंने, और गंगवा से 19 वार्डों की पार्षद, ये बात करना चाहती जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। मैं पिंकी शर्मा पार्षद आजाद नगर हिसार से हूँ गुरु जी। जी बेटा। और हमेशा इसी तरह भलाई के काम करते रहो गुरु जी, बहुत ही अच्छा लगता है हमें सभी को। आप अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा और अपनी शक्ति बनाए रखना गुरु जी, और मैं आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, मैं भी भलाई के काम करती रहूं, और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेटा हमें बड़ी खुशी होती है जब बेटियां भलाई के कामों में आगे आती हैं, तो मालिक से दुआ करेंगे कि हमारी बेटी बहुत आगे बढ़े, अच्छे काम करें, सारी की सारी बेटियां। बहुत ही आशीर्वाद बेटा आप सबको। अंदर सतगुरु तेरे पिताजी, ये मेयर है हिसार से, ये आपसे ये भी बात करना चाहते जी बेटा। जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी आपसे मिलने का मौका मुझे पहली बार मिल रहा है। जी बेटा। मेयर साहब आपकी हाजिरी लगाते रहते हैं, वो हर बार आपके दर्शन के लिए आते हैं। आज ये सौभाग्य मुझे मिला है क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। आपसे आशीर्वाद चाहूंगी कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और सारी संगत को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ मेयर साहब की तरफ से। धन्यवाद। जी बेटा। जी बेटा बहुत आशीर्वाद। और हम मेयर साहब से कहेंगे वो जब आपके पास हो तब भी आपको लेके आया करें क्योंकि आप हमारी बेटी हैं, अगर बेटा आ जाता तो बेटी क्यों पीछे रहे। देखो आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हाजिरी जरूर बनी ही रहेगी। जरूर बिटिया, जरूर। आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। तो अब बैठ और भी कुछ। शब्द की सुनाने चाहता हूँ जी बिटिया सुनाओ। एक छोटा लंबरदार पार करे से, एक छोटा लंबरदार नजराते वार करे से, नजराते वार करे से, दिल ते वार करे से, नजराते वार करे से, कभी दिल ते वार करे से, एक छोटा लंबरदार नजराते वार करे से। जी बेटा। जी बेटा। आशीर्वाद। आशीर्वाद। और हाँ बेटा बहुत अच्छा। और फकीर तो नजरों से बाहर करते हैं ताकि आपके गम दुख दर्द खत्म हो जाएं, तो आपके सुख शांति घर में आ जाएं, क्योंकि उनकी नजर उस नजर से मिली होती है जिस जो किसी को नजर नहीं आता, उनको नजर आता है जिनकी नजर उसके लायक बन जाया करती है। इसलिए वो अपने संत पीर फकीरों की नजरों से ही बार कह लो, इतवार कर लोगे तो वो बार आपको दिख जाएगा क्यों करता है, क्योंकि ताकि आपके आने वाले कर्म भी कट जाएं और आप सुख शांति से जिंदगी व्यतीत कर सकें, मालिक की खुशियां ले सकें। तो बाकी